नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में यूपी टेट और सी टेट इसके फॉर्म चल रहे हैं और इसकी जो परीक्षा होने वाली हैं उसकी तैयारी के लिए आपको जो बेस्ट बुक होनी चाहिए आपके पास, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए कि कौन सी किताब को पढ़नी चाहिए और कौन सी किताब को नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं अपना बता दूं, मैंने अपनी परीक्षा को किस प्रकार पास किया, मैंने अपने एग्जाम में किस प्रकार 105 प्लस नंबर हमेशा पाए हैं। मेरे हाईएस्ट नंबर सी टेट में 117 आए हैं, वो इन्हीं किताबों की वजह से आए हैं। और मैंने कभी भी कोचिंग नहीं की है, मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी की है, जिससे कि मुझे ये अंक प्राप्त हुए हैं। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और वो आपको कहाँ पर उपलब्ध होंगी, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये किताब है आपकी ईवीएस की। ये ईवीएस की किताब है और आपको पता है 30 नंबर का हमारा ईवीएस आने वाला है, चाहे वो सी टेट हो चाहे वो हमारा क्या हो यूपी टेट हो। तो इसमें हमको 30 नंबर प्राप्त करने के लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। ये किताब आर्यंत की किताब है। ये किताब किसकी, हमारी आर्यंत की किताब है, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अगर आप इस किताब को कम से कम 2 बार पढ़ते हैं तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और आप 25 प्लस मार्क्स क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट किताब है, ये है आपकी जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनके बारे में पूरी व्याख्या है। जो 2021 से लेकर 2012 तक, मतलब 2012 से लेकर जो 21 तक एग्जाम हुए हैं उनके बारे में सभी जो अभी तक जो जितने भी टेट हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, उनकी संपूर्ण व्याख्या इस किताब में दे रखी है। यह भी किताब इसकी है, यह भी किताब आर्यंत की है। मुझे ये किताब अच्छी क्यों लगती है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं उनकी जो व्याख्या है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही काम का है। अगर आप मात्र इस किताब को पढ़ते हैं, मात्र ओनली और ओनली इस किताब को पढ़ते हैं, तो भी आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम आपको ये किताब 2 बार तो पढ़नी ही होगी अगर आप ओनली इस किताब को पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें जो एग्जाम जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनके बारे में बताया गया है कि एग्जाम कैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिछली बार हमारा एग्जाम हुआ था, जनवरी में हुआ था सीटेट का एग्जाम, तो उसमें संस्कृत जो आई थी वो तो टप आई थी। तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है कि वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था, उसमें संस्कृत में कैसे हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली किताब पर। ये किताब है आपकी सरकारी किताब है, जो कक्षा 8 की किताब है। इस किताब को अगर अपने आप पढ़ते हैं तो आप इसमें गणित में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चों की किताब होती है, जो हमारा सिलेबस है वो 5 तक का ही आता है, लेकिन कक्षा 8 की किताब में आप इसे जूनियर का भी कवर कर सकते हैं और प्राइमरी का कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी प्राकृतिक नंबर हुए, प्राकृतिक संख्या होती हैं, आपकी रेशनल, परमेय, अपरमेय, ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। आपकी पूर्ण संख्या, आपकी भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, तो ये बच्चों का जो गणित है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें आप देखेंगे बीजगणित भी इसमें है, रेखागणित भी इसमें है, सारे मैथ इसमें मिल जाएंगे आपको। और रेखाएं होती हैं, आपका पूरक कोण, संपूरक कोण, जो भी चीज़ें हैं आप इससे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आप इसका वो देखिए, अनुक्रमण का देखिए, इंडेक्स देखिए, इसमें क्या क्या कवर किया गया है। इसमें कवर किया गया है आपका परमेय संख्या, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। और आपको इनके बारे में जानकारी है, आपने जब आप किताबों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आप बार बार इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। वर्गमूल हुआ, घनमूल हुआ, सरसमताएं हुई, आपके वृत्त और चक्र चतुर्भुज हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी समांतर रेखाएं, वर्ग समीकरण, ये सारी चीज़ें क्या है इस किताब में क्लियर दी गई हैं और आपको समझने के लिए भी आसान है। क्योंकि ये किताब 8 की और आप पढ़ रहे हैं अपना सीटेट का ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर का, तो आप इस चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली किताब पर। ये किताब है आपकी विज्ञान, साइंस की। ये भी आपकी 7वीं क्लास की किताब है। ये सारी किताबें आपको बहुत ही आसानी से अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे मिल जाएंगी। जो भी बच्चे आपके जो भी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप इन किताबों को वहाँ से कर सकते हैं। ये किताब है SCERT की किताब है। आप इनको आसानी से वहाँ से बच्चों अपने भाइयों से ले सकते हैं और इनको बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि आपका सिलेबस यहीं तक है, एग्जाम में ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, वो कठिन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेता है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को आना चाहिए। ऐसे ये किताब है कक्षा 8 की। ये भी किताब कक्षा 8 की विज्ञान की है, बहुत ही अच्छी किताब है। सारी चीज़ें इसमें क्लियर दे रखी हैं। और ये हमारा पृथ्वी और हमारा जीवन। इस किताब में पृथ्वी और हमारा जीवन, भूगोल, हमारा भूगोल होता है, उसमें से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आपको पता होगा जब पिछला यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें EVS आई थी। उस EVS का पैटर्न बहुत ही अलग था
वो हमारी जो सिंपल ईवीएस होती है उसमें से शायद उसमें से तो आया नहीं था, उसमें से पूरा ब्रह्मांड आया था, वर्ल्ड भूगोल आया था, सारी चीज़ें पूछी गई थी। मतलब कंपटीशन लेवल की जो जीएस होती है वो चीज़ में पूछी गई थी। बच्चों ने उसमें हाथ खड़े कर दिए थे, उनके नंबर 30 में से 15 तक आ पाए थे। क्योंकि रीज़न क्या था, हम लोगों ने सिंपल वाली ईवीएस पढ़ी थी, मतलब जो किताब होती है उसमें से पढ़ लिया था। लेकिन उसमें पूछा क्या गया था, पृथ्वी और हमारा जीवन, भूगोल, वर्ल्ड भूगोल, ज्वालामुखी वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो आपको इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना है, यूपी टेट के लिए विशेषकर। ये भी है 8वीं क्लास की। और ये हिंदी तो या तो सी टेट हुआ यूपी टेट के लिए या सी टेट के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की संस्कृत, क्योंकि जो संस्कृत होती है वो भी हिंदी से कनेक्ट होती है। तो अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छी तरह करते हैं, ग्रामर होती है आपकी, जो ग्रामर सेक्शन होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस किताब को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। इस चीज़ों को, जो आज के सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, या मुहावरे वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो सब पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यह था मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए। तो मेरा प्रयास रहेगा आपके लिए मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।